करारदाद तो नहीं, वो तो कानून बना दिया उन्होंने। मैं कानून भी कहता हूँ, करारदाद भी कहता हूँ। और असेंबली वो इस पे कार्रवाई कर जाएंगे। देखो कार्रवाई करेंगे ना तो कार्रवाई डालने में तो माहिर है, कार्रवाई डाले बेशक डाले। लेकिन एक बात बताऊंगा, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये श्रीलंका और बांग्लादेश से जो है ना, उससे खतरनाक माहौल बना रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ, यानी बिजली महंगी, रोटी महंगी, माशी हालात अपनी जगह, माशी हालत खराब और है। सियासी अगर आप इस तरह करेंगे हैंडलिंग वो करेंगे, वो हम तो तैयार है। हमने कल जो स्वामी में जलसा किया, आप यकीन जाने हमें खुद इतना तवक्को नहीं थी कितने लोग निकलेंगे। जो पंडाल में लोग थे बाहर से, आपके पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, मैं दूर दूर इलाकों के, वो पहुंच ही नहीं सके। कम अज कम 15-20 किलोमीटर तो रोड ही ब्लॉक था, रात 2 बजे खुला है। तो उस सूरत हाल में तो पोजीशन ये थी कि लोग जो नहीं निकल सके। हमारी जो लोकल लोग तो वो जलसे के अंदर एक इनकलाब था। और जो गुस्सा है, यानी आप वो नारे देखे ना, लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दो। हमारे कारकुन तो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जा रहे हैं। अगर हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हमारे गले पड़ेंगे। तो अभी तो हमने कोई रास्ता निकलना है। ये अगर आप कह रहे हैं कि अगर कॉल ऐसी दी तो एक और 9 मई हो सकता। 9 मई नहीं, देखो मतलब वो फिर तोड़ फोड़ करेंगे। मैं तोड़ फोड़ बिल्कुल, तशद्दुद तो बहुत, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है और हम समझते हैं कि किसी तौर पर जब किसी तहरीक में तशद्दुद हो जाता है, वो तारीख खराब हो जाता है। हमने अपनी जद्दोजहद रखनी है पुरअमन और कानून के अंदर रहते हुए कोई। लेकिन फिर तो बातचीत से ही हल होगा ना मसला। या प्रोटेस्ट होंगे, प्रोटेस्ट अभी तक तो नजर नहीं आ रही। ये पहला स्वाबी के अंदर एक बड़ा आप लोगों ने शो किया है। पिछले 1 साल 1.5 साल में बड़ा शो कोई नहीं किया। एक सीएम साहब का था इससे पहले जब हुकूमत नई बनी थी, लेकिन अब पहला शो किया। अब जा रहे हैं अडियाला, क्योंकि वो तो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग नहीं है। हमाद अजहर ने कहा कि अगर इमरान खान को सून रिलीज नहीं किया गया तो एक पुरअमन लॉन्ग मार्च लेकर हम जाएंगे अडियाला, और फिर हमें अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं रोक सकता। हमाद अजहर हमारा बहुत सीनियर लीडर है, बहुत कमिटेड वर्कर है, और इसकी बात की बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो बात है वो अपनी बात पॉलिटिकल कमेटी में भी रखेगी, सीसी में भी रखेगी। हमने तो एक डिसाइड किया है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, और हमारे पास ही नहीं, जो आपने अभी MNS की जिक्र किया है, अभी तक गायब है। जब पार्लियामेंट में MNA अपना नहीं पूछ सकती, जो ख्वाजा इम्तियाज साहब के साथ, अजीम इम्तियाज के साथ हो रहा है, मतलब, और उसको ऑफर दी, यानी आपको पता है उसका भाई कहता है कि उनको ऑफर दी जा रही है कि आप इंटीरियर मिनिस्टर बनो, स्टेट मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर है इनकी, या कोई और मिनिस्ट्री ले लो, या पीपल पार्टी में शामिल हो जाओ। और भाई तुम कौन हो? वो भाई क्यों तुम इस मुल्क की जो है ना, तुम जबरदस्ती लोगों को पॉलिटिक्स में करवाओगे, और फिर कहते हो कि ये मुल्क जो है ना, देखो ये मुल्क के खिलाफ ये अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन इसका तरीका तो देखें, एक बयान उधर से आता है, DG ISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी आपको कुछ कहते हैं, आप उधर से जवाब देते हैं, सब टू एंड फ्रो चल रहा है। उधर इमरान खान साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी DG ISPR ने ये कहा, तो इसके जवाब में ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई है। ये गुफ्तगू हुई कि उन्होंने फिर कहा बातचीत नहीं होगी, माफी मांगे पहले। ये सारी गुफ्तगू उधर से शुरू हुई है जो इमरान खान साहब की हुई। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता निकालने उन्होंने कहा महमूद खान अचकज़ई। अब महमूद अचकज़ई साहब क्या कर रहे हैं? किसी से बातचीत कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, या खत लिखा है किसी को, जवाब नहीं आया, क्या प्रॉब्लम? देखो अचकज़ई साहब से अभी भी मेरी मीटिंग हुई है, और वो चूंकि आपको पता है उसकी अपनी सोच भी है, नजरिया। फौज से तो बातचीत नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेगा, वो उसका तो बिल्कुल क्लियर है। वो कहता है इसका काम ही नहीं है, और अब समझते हैं कि नहीं है, और वो ठीक कहते हैं, और उसका काम ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। और वो आपको भी समझाना चाहिए उनको कि सर आप उनसे क्यों बातचीत करना चाहते हो, उनका क्या लेना देना? हमारे बारे में जो बात है हम समझते हैं कि हम उसको ये बात करना चाहते हैं कि भाईजान आए, ये मुल्क हम सबका है, जितना तुम्हारा हक है हमारा भी हक है उसके ऊपर। इस मुल्क को चलाना, इस मुल्क को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइन में जिसका जो रोल है उसके अंदर वो अपना रोल प्ले करे। देखो ये फौजी कौन है? ये हमसे तो बाहर नहीं है ना, कोई मेरा कजन है, कोई आपकी बात ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देके समझाऊं। स्पीकर साहब, कभी मुझे अगर कोई कहे ना तो जी हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया तो यार जरा कुछ करें, तो सर आपको पता है सरकारी तौर पे कुछ होता नहीं। मैं आगे से किसी को, जिसको जो भी होता है उमूमन उसको ये कहता हूँ कि यार उसने इसलिए कब्जा तो नहीं किया कि एक दिन काशिफ बासी के पास आप जाएंगे, वो उसको फोन करके कहेगा भाई जमीन छोड़ देने का, जी मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा था, अब आपने कह दिया ये ले मैंने जमीन छोड़ दी। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको उन्होंने बाहर रखा हुआ तो आप क्या ख्याल है, आप उनसे जाके बैठ के बात करेंगे, वो आपको कहेंगे सर आपके आने का ही हम इंतजार कर रहे थे, बताएं क्या करना है। आप कहेंगे मैंडेट वापस होने का, सर क्या बात करते हैं 2/3 क्यों 3/4 ले लें। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता, जद्दोजहद के बगैर नहीं होता। तो फिर आप फिर भी जिद है कि हमने वही करना। नहीं, देखो बात भी होती है और जद्दोजहद भी चलती है। आप देखते हैं जंगें भी होती है और
मुज़ाकरात भी होती है, वो तो होते रहते हैं। यानी अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं ना कि वो जो उनकी लोगों ने कहा कि हमें अभी जो है ना तंग आ गई है, ये जो उसको मनसलवा मिल रहा था कि हमें अभी सब्जी चाहिए और चीज़ें चाहिए, तो उसने कहा कि फलाना शहर आप जाओ। तो उसकी कौम ने कहा कि नहीं, तुम और तुम्हारा खुदा जाने। तो स्ट्रगल तो लाजिमी है। अगर कौम ने अपनी हालत बदलनी है तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। वो अपनी पूरा पढ़ा, और कुरान में भी बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक आप अपने आप का हालत खुद नहीं बदलते, जब आप खुद अपने लिए हालत नहीं बदलती, जब आप खुद नहीं चाहते तो खुदा नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते, देखो हम जद्दोजहद करेंगे। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली एक पॉलिटिकल वर्कर की डेफिनेशन बताएं। जद्दोजहद की खदोखाल ये है कि 3 स्ट्रगल होंगे। अदालतों में अपने कानूनी जंग लड़ेंगे, जो हमारे पार्लियामेंट है उसके अंदर जो है ना पार्लियामानी लड़ाई लड़ेंगे, और रोडों पे लड़ेंगे, रोडों पे निकलेंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से।